हुजूर बेगम साहिबा, आवे वाला 24 घंटा बहुत मुश्किल भरल बा शहनशाह खातिर। कुछ भी हो सकेला, कुछ भी। खुदा रहम करे। अनर्थ हो गई रानी सा। राहुल लैब से शहनशाह के स्वास्थ्य और बिगड़ गई बा। शाही हकीम कहले कि आवे वाला कुछ घंटा शहनशाह खातिर कठिन होगी और ग्वालियर के हकीम भी अब तक ना आइल बाड़े। कैसन परीक्षा में रउआ हमके डाल देले बाड़ा कान्हा। हम तो निर्दोष पशु के प्राण बचावे के प्रयास कैले रहनी और उल्टा शहनशाह के प्राण संकट में आ गए। ओकरे पश्चात हम उहे लेप बनैले रहनी शहनशाह खातिर, जे लेप से सुजामल भाईसा के घाव भरल रहे और उ लेप अभी आपन उल्टा प्रभाव दिखैलस। हम जब भी कुछ अच्छा करे के प्रयास करेनी ओकर बुरा असर ही काहे घटित हो खेला कान्हा, काहे? जोधा, चला हमरे साथ। चला। लेकिन कहाँ? कोनो महफूज जगह। हम जानी ले तू जलाल के बुरा ना चाहेलू जोधा। तू उनके सलामती खातिर मरहम भेजलू, बाकी ओकर उल्टा असर भइल बा। हम कहले रहनी ना, कोनो भी सिपाही, कोनो भी बांदी, कोनो भी बेगम, ई महल के कोनो भी शख्स तोहार दुश्मन हो सकेला। आज रात जलाल जितना खतरा में बा उतने ही तू भी बाड़ू। आज तू एजे ना रहबू, हम तो के कोनो महफूज जगह ले जाइब। चला हमरा साथ। ना अम्मी जान, ए तरह से चिपके गईला से लोग हमके ही दोषी समझी और हम शहनशाह के ऐसन हालत में छोड़ के ना जा सके। तोहार अम्मी जान तो से इल्तजा ना कर रहल बानी जोधा। मलिकाए आजम हुकुम दे रहल बानी और ई हुकुम के तामील होकर देखे चाहत बानी हम। चला हमरे साथ। खाई, जी भर के खाई, काहे कि ई रउआ लोगन के आखिरी दावत था और आखिरी निवाला। काहे कि एकरा बाद हम सबके ई जहर खाए के होकी। शहनशाह के ना बच पावे के सूरत में हम सबके जिए के कोनो भी मतलब ना। खाई। इस जहर पर सबसे पहला हक हमार बा सलीमा बेगम। कहे कि ई हरम में हमार ओहदा सबसे ऊंचा बा और सबसे पहला हक। यही से मौत के आगोश में भी सबसे पहले हम ही जाए। शहनशाह ना बचले तो उनका दुश्मन हमनी पे हमला करते हैं, महल के लुटे हैं और हमनी के भी। कहे कि शहनशाह की दुश्मनी उनके बेगमन से निकली है और ये हमके मंजूर ना बा। इसे हमनी के मौत तय बा। शहनशाह की जिंदगी पे सबसे बड़ा हक हमार रहे। उनकर जिंदगी के सबसे पहला हम सुपर रानी हम। यही कहते मौत के सफर में उनकर हम सफर सबसे पहला हम ही होगा। हम ही जाए उनके साथ।
का खुदा? का भइल? का भइल? शहंशाह के तबीयत खराब हा, एकरा वजह से पूरा आगरा शोक में डूबल हा। और रउआ पानी की यहाँ जश्न मना रहल बानी? जाम सिर्फ जश्न खातिर ना होखेला, हम तो जाम गम के गलत करे खातिर उठावे नहीं। उ तो हम जाने ली, ऐसे हम समझे नी। अब दुनिया देखी तो इहे समझी ना कि शहंशाह की ई हालत के रउआ जश्न मना रहल बानी। खुदा खैर करे, केहू रउआ के गलत समझ लेलस त जाने का होगी। कहीं रउआ के महल से बाहर फेंक देले त फिर हमके भी रउआ के साथ बाहर जाए के पड़ी, और फिर जाने 2 वक्त के रोटी खातिर का काम करे के पड़ी। हाय अल्लाह, ये सब सोच के तो हमके गश आ रहल बा। गश आ रहल बा? ए आराई, गश ली। छी! अल्लाह, कौने अहमद से पाला पड़ गए। शहंशाह के आसपास कुछ ऐसन लोग रहले जेकर इरादा शैतानी रहे, और कुछ ऐसन भी रहले जे डूब रहल जहाज के साथ छोड़े चाहत रहले। आवे वाला मुसीबत से घबरा के भाग खड़ा होके चाहत रहले। हम तो सिर्फ और सिर्फ गहना रख ले बानी अपना साथ, जिंदगी भर काम तो ही है। शहंशाह के बाद ही हरम दोजख बन जाई। तो हार सामान कहाँ बा? हम अपन शहंशाह के छोड़ के कहीं ना जाई। और जियते जी मरे के पड़लता, बेआबरू होके के पड़लता। तहे जहर कामी आई। खुदकुशी करल गुनाह बा, पर वक्त अइला पे हमने एकर इस्तेमाल करब। आखिर कब बीती 24 घंटा? कब जलाल के मौत के खबर आई? कहीं उससे पहले ग्वालियर के हकीम आगे लंता। रहुआ फिक्र न करिए हुजूर, हकीम ग्वालियर पहुंच ना पाई। हमार सिपाही पहले से ही तैनात बाड़े। हम अदहम खान से अकेले में बात कर चाहता नहीं। बोला। बोल तो तू चुकल बड़ा अदहम। अब सुन भी लेहले बानी कि तुम्हार ख्वाहिश के पर कितना ऊंचा उड़ान भर रहल बाड़े। जे दीवार के कान निकल आवेला, अदहम खानों के गिरा देवेला। दिल्ली या आगरा का इतना भी नशा में तू ना बाड़ा अदहम कि हमार बात न समझ सका। दिल्ली चाहे कि आगरा? अगर तोहरा दिल्ली चाहे तो आगरा हमार भइल। और अगर बांटे से इनकार कर देता तो हम सब छीन ले। न दिल्ली मिली तोहरा और न आगरा। जलाल के बहनोई हौखला के बावजूद तू ऐसन हरकत कर रहा बड़ा। बहनोई होखला के नाते हमारी हक बनेला इस सब पे। बाकी दूध के रिश्ता से तू जलाल के भाई लागेला, और हम तोहार हक नहीं मारल चाहतनी अदहम। तय हिस्सेदारी के नाम एगो जाम हो जाए। जश्न के वक्त नहीं कि हमरा पास अदहम। ग्वालियर से वो हाकिम आगरा ना पहुंचे के चाहिए। फिक्र मत करी, हम अपन आदमी रास्ता में तैनात कर दे ले बानी। वल्लाह सोच भी हमनी के एक जैसे नहीं बात। हम भी अपन आदमी वहां खातिर रवाना कर दे ले बानी।
खुदा के शुक्र बा हाकिम साहब कि रहुआ आ गए नहीं। खान साहब बड़ा मुश्किल से पहुंचल बानी। खान साहब रास्ता में हमनी के साथे रास्ता के बाद फुर्सत में कल जाए। अभी रहुआ फिलहाल बादशाह के सलामत के देखिए, उनकर हालत बहुत नाजुक बा। हमरा डर बा कि कहीं देर न हो गई हो कि हमरा उनकर इलाज भी कल गेल रहे, मरहम भी कल गेल रहे, असर भी दिखत रहे, बाकी बाद में उनकर हालत बिगड़ गई। रहुआ एक बार उनकरा के देख ली, शायद खुदा के फजलो करम से कोनो करिश्मा हो जाए। हमके उमर हम दिखावा जे शहंशाह के लगावल गेल रहे। सिर्फ एक एक शख्स बा जे मरहम बना सकेला, जेके हम ही बनावे सिखौले बानी। बहुत बहुत धन्यवाद जे रउआ हमार सुजामल भाईसा के जान बचैले। दादी सा भी हमके ई विधि सीखे के अनुमति दे देले बानी। हम बहुत प्रसन्न बानी कि इतना महत्वपूर्ण विधि रउआ हमके सिखा रहल बानी। हवा, पानी, रोशनी, इल्म और दवा के कोनो मजहब ना होखेला शहजादी। इनकर तक काम है नया जिंदगी दिहल, और उहे सबसे बड़ मजहब है। बेगम जोधा, हमके यकीन रहे ये रउआ ही हो सकेनी। हैरत में मत पड़ी रउआ लोग। कई साल पहले राजा भारमल साहब हमके आमेर आवे के न्योता देले रहले। उनकर भतीजा सुजामल के भी शिकार के वक्त ऐसने जख्म लागल रहे। तब चुगते खान साहब हमरा बारे में राजा भारमल साहब के बतौले रहले, और वैसे हम जोधा बेगम के सिखौले रहनी। बिल्कुल सही दवा देले बाड़ी शहंशाह के। अगर दवा सही बा तो बुखार काहे है? बुखार ये दवा के असर ही बा। जिस्म के अंदर बढ़ रहल गर्मी बीमारी के जरासीम के मारे खातिर बा। बाघ के पंजा से जे जहर शहंशाह के शरीर में फैलल बा, वो बुखार और गर्मी के खत्म कर रहल बा। बस शहंशाह बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाई हैं। हमरा फक्र बा जोधा बेगम, हमार शागिर्द अपन उस्ताद के इज्जत रखलिस। मुबारक होके शहंशाह होश में आगे बढ़े, अभी खतरा से बाहर बढ़े। ना शहंशाह, अभी रउआ पानी ना पी सकेले। जब शहंशाह के पानी चाही ता इनकार काहे? ना रुकैया बेगम, अभी शहंशाह के पानी देहब उनकी स्वास्थ्य खातिर ठीक ना होखी। जोधा बेगम वजह फरमा रहल बाड़ी। बस चंद लम्हा और इंतजार करी, फिर जे दिल करे नोश फरमाई। जलाल सही सलामत बा, बस थोड़ा देर आराम फरमाई रहुआ। अल्लाह के शुक्र बा, तू सलामत बाड़ा जलाल। मुगलिया शान सलामत हो, बाबरी जाहो जलाल सलामत हो। खुदा तो के उम्र दराज करे। आमीन। मुबारक होके बादशाह सलामत होश में आ गइलन। वो महफूज बाड़न। या अल्लाह, दुआ के लिए रहनी हम कि जब तक शहंशाह अपन आँख ना खोली है एगो निवाला ना लेब हम।
शुक्राना के नमाज पढ़े के चाहिए हमनी के। खुदा हमनी के दुआ कबूल कैले बाड़े। प्रणाम अम्मी जान। खुदा तोरा के उम्र दराज करे। ई कुराने पाक ह। जैसे तोरे यहाँ गीता के पाक मानल जाला, हमरे यहाँ एके। तू जलाल के साथ अजमेर शरीफ से लौटल बाड़ू, यही खातिर हमरा ओर से तोरा खातिर तोहफा बाई। रउआ के दिहली भेंट हम हमेशा संभाल के रखब अम्मी जान। जोधा बेगम, दुआ सर झुका के ना सर उठा के मांगल जाला। ई सब तू कहाँ से सीखलू जोधा? हम अजमेर के दरगाह में शहंशाह से सीख ले रहनी। का जलाल सिखैलस? शुभान अल्लाह। ई त उल्टी बात हो गई जोधा। हमके लागत रहे हमार जोधा से जलाल बहुत कुछ सीखी है, और तू जलाल से सीख ले लू। जहाँ से भी सीखे के मिले सीख लेवे के चाहिए अम्मी जान। हर धर्म के पूजा अर्चना करे के तरीका भिन्न हो खेला, बाकी भावना तो एके हो खेला। ईश्वर में आस्था पवित्रता तो एके हो खेला ना। हमके अजमेर जाके बहुत शांति मिलल। ऐसन लागल जैसे हम कोनो मंदिर में ही बानी। उहे शांति, उहे भाव। मस्जिद के अजान होके या मंदिर के घंटी, लक्ष्य एक ही हो खेला, ईश्वर के उपासना। हमके तो वहाँ के कव्वाली में भी भजन के अनुभूति भइल। और सबसे बड़ बात बताई तो हम शहंशाह के एगो ऐसन रूप देखनी जेकर हम कबो भी कल्पना न कैले रहनी। जैसे मीराबाई अपन सब कुछ भूल के कृष्ण में मगन हो जात रहनी, वैसे ही शहंशाह अपन शाही रुतबा, शान सब कुछ भुला के ईश्वर के बहुत समीप हो गए रहले। जे लोग इ दम्भ भरत रहले कि शहंशाह में हृदय ना बा, उ लोगन के दम्भ भी झूठा सिद्ध हो गए। हम राउर और ईश्वर के बहुत कृतज्ञ बानी कि हमके वहाँ जाए के अवसर मिलल। और सच कहीं था वहाँ करल गए प्रार्थना से ही शहंशाह बच पाइल बाड़े। हमके यकीन बा जोधा, तुहार वजह से जलाल की जिंदगी में बड़ी जल्दी एगो नया दौर शुरू होके वाला बा। जलाल के दुरुस्त होखे के खुशी में बाहर गरीबन में खैरात बांटल जा रहल बा। चली वही जे चली। शहंशाह जलाल जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन सलामत रहे। खुदा शहंशाह के उम्र दराज करें। उनकर खजाना हमेशा आबाद रहे।
देख रहल बानी महामंगा, सारा सल्तनत शहंशाह खातिर दुआ कैले। रउआ केकरा खातिर दुआ कईनी? अपन शौहर खातिर या फिर अपन बचपन के दोस्त खातिर? हमार दोस्त और शौहर से बड़ ओहदा शहंशाह के बा, और हम उनकर चहेती बेगम बानी, मलिका बेगम। और हम सल्तनत के सरताज खातिर दुआ मंगले रहनी, और देखी वो बिल्कुल सही सलामत बाड़े। तोहार दुआ शहंशाह के काम आइल जोधा। शहंशाह खातिर तो प्रजा के प्रार्थना काम आइल अम्मी जान। तका तू शहंशाह खातिर दुआ न कैलू? ना, हम उनकर जान बचावे के प्रयास कईनी है। जे एगो माँ के बेटा है, जे एगो बहन के भाई है, हम ओकरा खातिर प्रार्थना कईनी है। जे हमरा पे हो रहल बाघ के आक्रमण अपन छाती पे झेल ले। हम केवल एगो मनुष्य के बचैनी है अम्मी जान, जेकरा के प्रजा शहंशाह माने ले। बहुत खूब जोधा, समझ ना आवता तोहार समझदारी पे फख्र करी या तोहार ऊंचा सोच पर, जेमे एगो इंसान, एगो बेटा, एगो शौहर के ओहदा शहंशाह से ऊपर हा। राउर दिलो दिमाग में शहंशाह के रुतबा अपन शौहर और अपन बचपन के दोस्त से कहीं ज्यादा ऊंचा बा। बेगम रुकैया यही खातिर रउआ अवाम के मलिकाए बेगम तब बनल रही हैं, बाकी शौहर के बीवी कब्बो न बन पाई। छोटी अम्मी। अरे खाने खाना कैसन बनी रहुआ? अच्छा बानी। और हमसे मिले कहा आयल बानी? हमके शहंशाह और बाघ के कहानी सुने के बा। अरे कहानी सुने की इवक थोड़े ना हो खेला, हम रवा के रात में सुनाई फिर अइया। ना अभी ये सुने के बा। खाने खाना के ख्वाहिश पूरा ना भइल तो शहंशाह से हम शिकायत कर देब। अच्छा अच्छा, क्रोधित मत होखी, हम रवा के कहानी सुनाई। आई सुनी। एगो बहुत बड़ जंगल रहे, वहाँ पे शहंशाह और बेगम दोनों अकेले रहले। दोनों ही ना, बाघ भी रहे ना वहाँ? हाँ, बाघ भी रहे, बाकी वो दूर खड़ा रहे। फिर का भइल बताई ना। फिर शहंशाह के पास एगो नरनाल रहे, जौने से वो आखेट करे चाहत रहले। तब बेगम उन नरनाल में से बारूद निकाल देनी। काहे कि बेगम के लागल कि उसे शहंशाह हिरन या खरगोश के वध कर दिए, उनके मार डाली है। बेगम बहुत अच्छा करनी। हाँ, लेकिन बेगम न जानत रहनी कि वहाँ बाघ आ जाई और हमला कर देई। हाँ, यदि बेगम के पता होखत कि कोनो हिंसक पशु भी आक्रमण कर सकेला, तो नरनाल में से बारूद कबो ना निकलती। फिर का शहंशाह बाघ पे टूट पड़ले और बाघ शहंशाह पे टूट पड़े। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गए, कभी बाघ शहंशाह पे, कभी शहंशाह बाघ पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बहुते भयानक भिड़ंत भइल। फिर का बाघ शहंशाह के घायल कर देलस, लेकिन शहंशाह भी बाघ के घायल कर देलस। और ये होकत होकत अंत में विजय शहंशाह के भइल, बाघ मारल गई। शहंशाह के फतेह भइल, शहंशाह के फतेह भइल। बहुत बहादुर बाड़ी शहंशाह। ओ फल केकरा खातिर बा? शहंशाह खातिर बा। हमके भी खाए के बा। रहीम, हम रवा के अलग से दे देब, वो शहंशाह खातिर ही बा। एके शहंशाह के हम दे आई। अरे ये तो भारी बा, रवा ना उठा पाई। खाने खाने में बहुत ताकत बा। ये देखिए, उठा लेनी हम। ठीक बा, एके रवा ही शहंशाह के दे आई, तू भी साथ में जा। संभाल के संभाल के।
जलाल, रउआ के भूख लागल होखी ना? देखी, हम रउआ खातिर सेवइयां लेके आइल बानी। ना शहंशाह, रउआ के फल खाए के चाहिए, एकरा से रउआ की ताकत मिली। फिर जल्दी मिलब हम। एक, दो, तीन, चार। शे इतना सारा घाव देलस। अरे वाह, आप तो गिनती सीख गई नहीं रहीम। कितना ख्याल रखे नी सलीमा बेगम रहीम के, और ख्याल रउआ के भी रखे नी। यही से रहीम के हाथ से फल भेजोनी है वो। उनकर ई अंदाज हमके बहुत पसंद आयल। ई फल अम्मी जान ना, चौथी अम्मी जान भेजले बिया। जोधा बेगम, हम रउआ के थोड़ा खिलाएं? अब हम खेली जाएं? आपके जोधा बेगम की अंदाज कैसन लागल रुकैया? नरनाल से बारूद निकाल देनी वो। उनके दर्द देवे के ई अंदाज के सामने सब भी कहा। दर्द दिले बाणी पर दर्द के दवा भी। हम सुनले बानी के ग्वालियर के हकीम साहब के आवे से पहले वो हमरा जख्म खातिर मरहम तैयार कैली। दर्द देला के बाद दवा देवे के ही रहे तो दर्द देली ही काहे? और ई सब होगला के बाद रउआ अब भी मुस्कुरा रहल बानी। हमके तो बहुत गुस्सा आइल रहे, और ई हरकत के हम उनके करारा जवाब भी देनी, एक के बाद एक तमाचा मार के। हमके आपके ये अंदाज ठीक ना लागल रुकैया। इतना बड़ गुस्ताखी के इतना छोट सजा। अगर जोधा बेगम की जगह केहू और भी होखत तो हम शायद यही करती। हम अब भी यह कहब रुकैया, इतना बड़ गुस्ताखी और इतना छोट सजा। फातिमा, तो इतना खूबसूरत बाड़ू कि हमरा पास तोहार तारीफ करे खातिर कोनो अल्फाज नहीं है। या अल्लाह, तारीफ तो ठीक है, बाकी हर बार रउआ हमार तारीफ करे के वक्त हमार नाम काहे बदल देवेले? हम जावेदा बानी, फातिमा ना। अब फातिमा कहीं कि जुबेदा कहीं या फिर जावेदा, का फर्क पड़ेला? सबसे खूबसूरत तू बाड़ू। हाय अल्लाह, इतना मोहब्बत कहीं हम ख्वाब तो ना देख रहल ना? ना हमने के साथ ही एगो ख्वाब है, ना ही हीरा के हार। हमरा खातिर? तोहरा खातिर। वल्लाह, इतना खूबसूरत हीरा। ई हीरा के चमक तोहार शबाब के चमक के सामने कुछ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बा, पता बा? पर हम सुन ले बानी की असल हीरा इतना ना चमकेला, नकली तो नहीं के ना? तो नकली हीरा के ही काबिल बाड़ो। जाओ यहाँ से। सलाम वालेकुम अधम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैल तू आ गया। अब तय कर ले हल जा कि आगरा के कर और दिल्ली के कर। बैठा। अब न दिल्ली मिली और न आगरा। होश में रह के बात करा। होश में तू आवाज हम सर पे ताज रखे ख्वाब भुला के अपन सर बादशाह के सजदा में झुकावे के तैयारी करा। शहनशाह के होश आ चुकल बा। कहा हम दोनों के सिपाही ग्वालियर के हकीम के रोके गए रहला। वह तो मुश्किल हो गई। हम दोनों के सिपाही हो जा गए रहले। दोनों टुकड़े इनके लागल कि वो एक दूसरे के रोके आइल बाड़े। हकीम के छोड़ के एक दूसरे से लड़ गए। सबकर सर कलम कर दे। हम सांप निकल गईला के बाद लकीर पिटला से कोनो फायदा नहीं है। हकीम वहां ना पहुंचते तब वो शहंशाह के कुछ ना होत।
जोधा बेगम हकीम के काम कैली। पता ना कौन सा मरहम वो लगौली जे जादू कर देलस और शहंशाह के जख्म भर गए। अब दिल्ली और आगरा हमनी के पहुंच से दूर बा। हम ऐसा ना होके दे, बगावत करा। अधम, दूध जितना उफनेला उतने ही आपन नुकसान कर बैठेला। जमीन पे गिरला के बाद ओकर कोनो कीमत ना होखेला। शहंशाह के खिताब जाई तो कुछ भी हासिल ना होगी, और शहंशाह के जितना करीब रहबा उतना ही ज्यादा हमनी के मौका मिली। तो का करी हम? उहे जे हमनी कर रहल बा, इंतजार। कब तक इंतजार करब? कब हमार ताजपोशी होखी? कब आगरा पर हमार हुकूमत होखी? कब? तब जब अगला बार होगी, तब जब शहंशाह के पास बचे के कोनो मौका ना होगी, तब अधम, तब। कुछ चाहिए जोधा? ना, शहंशाह के जान बचा के इतना वाहवाही लूट ले बाड़ू, अब और कोनो चीज के जरूरत ही का बा? बाना जोधा बेगम? रुकैया बेगम रवा यहाँ पे? हाँ, हमार ख्वाबगाह में आवे से पहले इजाजत न ले रहनी रहुआ, तो हम तो मल्लिकाए बेगम बानी, हमके इजाजत के का जरूरत? हमके लागत रहे कि हमार तमाचा के निशान अब तक रहुआ के गाल पे मौजूद होगी। यदि उतने में और मन ना भरल होगी तो एक बार और प्रयास कर सके नहीं रहुआ। ना, आज हम बहुत ही खुश बानी। हमने के शहंशाह खतरा से जब बाहर आ गए बाड़े, ये वही दवा है ना जे शहंशाह के जान बचेले रहे। एक ही हमरा के दी। रउआ से ही सिखले बानी जे दर्द देवेला उहे दवा भी लगावेला बाना। मरहम लगा रहल बानी, एकर मतलब ये मत समझिया कि रउआ ऊ तमाचा के हकदार न रहनी। और हाँ, अगर ये शहंशाह के जख्म पे असर कैले बा तो उम्मीद बा कि राउर गाल पे भी असर करी। ऐसन भी का सोच रहल बानी वजीर आलिया कि ये बांदी के भी हमराज बनावल ना चाहता नहीं? ऐसा कुछ भी ना बा रेशम। तो अच्छा तरह से जाने लू कि एगो तू ही तो बाड़ू जकरा से हम सब कुछ माटे नहीं, कहे कि तू ही बाड़ू जो हमारे दिल के बात जान के अपना दिल में रखे लो। तब बताई का बारा और जहन में? रेशम, हम ही ये सोचत रहनी की बेगम जोधा इतना बड़ गुस्ताख ही कईनी, जलाल के जान खतरा में डाल देनी, लेकिन एक की झटका में अपन गुनाह के नजरअंदाज कर लेलस। वो बस एक महज एगो मरहम बना के। रेशम, अपन दिल पे हाथ रखा और कहा, का तू बेगम जोधा के मरियम उर्स जमानी देखब पसंद करबू? या खुदा, हम तो ऐसा सोच भी ना सके नहीं कि एगो हिंदू बेगम मरियम उर्स जमानी बने। ये बात हिंदू और मुगल के ना बा, ये बात ख्याल के आजादी के बा। अगर जैसन हम सोच रहल बानी वो भइल जैसन अक्सर होखेला, तई याद रखी है कि सल्तनत में बहुत बदलाव आवे वाला बा। तो फिर एके रोकल कैसे जाए? जे रोक सकेला ओकरा के तो खबर भी ना बा। बेगम रुकैया के तो पता ही नहीं थी कि वक्त कौने और बढ़ रहल बा। तीर कमान से निकल चुकल बा, निशाना पे पहुंचे में वक्त नहीं खे।
लेकिन वो बिया की रेशम, जब से जलाल अजमेर से आई बाड़े हमके वो बदलल नजर आ रहे बाड़े। आसार हमने के हक में ना पा। रुकैया बेगम के बतौनी रहुआ। अब तक जलाल और बेगम जोधा के बदल रहल रिश्ता के रोक पाई। बेगम रुकैया के भी बस में नहीं खे। कह के उनकी आंख पे तो मल्लिकाए बेगम होके के गुरूर के पट्टी बंधल बा। लेकिन हम अपन चार आंख से देख रहल बानी रेशम, वो आगे बढ़ रहल बदलाव के तूफान के। चार आंख से? हाँ, दूगो आंख जो खुदा हमके देले बाड़े और दूगो आंख जो हम खुदे बनैले बानी। वो आंख इहाँ बानी और ये दोनों आंख ओहो भी देख सकेनी जी आज तक भइल ना बा। राजा सा यहाँ का बापूसा यहाँ आगरा में? वो बिना कोनो पूर्व सूचना के? जी हम स्वयं देखनी। हो सकेला कि बाकी आक्रमण वाला बात उनके पता चलल हो गया। और ऐसा कैसे हो सकेला? ई घटना घटे अभी खाली 4 दिन भइल बा और आमिर तक की सूचना पहुंचने में 7-8 दिन लगेला और उतने ही समय आवे में। एकर अर्थ बा बापूसा कोनो और कारणवश यहाँ पे आयल बाड़े। का बात हो सकेला? जलाल, प्रणाम शहंशाह। आप कैसन स्वास्थ्य बा राहुल? ठीक बा, वक्त के साथ दुरुस्त हो जाए राजा साहब। समझ में नहीं क्या बात कि राहुल आभार कौन तरह से प्रकट करी। राहुल उपकार के धन्यवाद देवे खातिर आयल रहनी है। बाकी राहुल जो स्थिति बा समझ में नहीं आवत कि अपन प्रसन्नता कैसे व्यक्त करी। कैसन खुशी राजा साहब? हमार बेटी सुकन्या के विवाह पक्का हो गई बा और ये सब शहंशाह के कारण ही संभव भइल बा। हम ऐसा कुछ ना कही नहीं राजा साहब, जैसे आपके हमारा एहसान माने के पड़े। जौन पिता के बेटी के संबंध कहीं ना हो पा रहा होके ओकर संबंध पक्का करवावल बड़ा उपकार होखेला शहंशाह जे रउआ कैले बानी। हम तो स्वप्न में भी कबू ना सोचे रहनी कि राउर हमार बेटी सुकन्या के विवाह संबंध पक्का करवाई। शहंशाह हमरा संदेशा भेजवले रहले कि धवलगढ़ के राजवंश में ई हमार बेटी सुकन्या के विवाह के चर्चा कैले बाड़े। रउआ एगो जमाता के कर्तव्य पूर्ण कैले बानी। हमके राउर प्रस्ताव पे कोनो आपत्ति नहीं की। पर हम आपके मन जाने चाहत रहनी राजा साहब, इससे पहले धवलगढ़ वाले फौरन ही रिश्ता खातिर हाँ कर देंगे और हम काबिंद बानी आपके बेटी खातिर और आपके कौम के भी ये रिश्ता से दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाए और दोनों और रिश्ते और संबंध बेहतर हो जाए। रउआ जे कुछ भी सोचले बानी शुभ भी बा और नीतिपूर्ण भी। और नीति तो इहो कहेले कि जौन कन्या के विवाह हो रहल होके ओकर बड़ बहिन और बहनोई यदि विवाह के सारा विधि संपूर्ण करें तो इहो बहुत शुभ होखेला। हमारी इच्छा बा कि सुकन्या के विवाह के सारा विधि रउआ और जोधा के हाथ से ही संपन्न होखे। हम रउआ के और राउर निकट संबंधियन के यहाँ न्योता देवे आयल बानी। महामंगा जी रउआ और रत्ना साहब आप रउआ सब हमार बेटी के विवाह उपलक्ष्य में सादर आमंत्रित बानी। शहंशाह सुकन्या की विवाह खातिर बात कैले? ई कैसे संभव बा?